नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज में। गुजरात में वोटिंग का दिन अब बेहद करीब है और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा है। गुजरात की एक जनसभा में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर सेना का अपमान करते हैं तो दूसरी ओर बाटला हाउस में आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू भी बहाते हैं। यानी वोट बैंक की राजनीति और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित कार्ड चला। उन्होंने कहा कि हम तो अछूतों में आते हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएसएस से मुकाबले की एक नई ट्रिक समझाते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। नहीं देखा तो टक्कर में सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने दूसरी तरफ तुष्टीकरण जैसे आरोपों पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण जैसे आरोपों पर क्या कांग्रेस को फंसा दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। बाटला पर पीएम के खरे बोल, वोट बैंक की पोल खोल, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रवाद और वोट बैंक, इन दोनों मुद्दों में कांग्रेस अक्सर फंस जाती है। कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है, लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है। इस बीच 2002 की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। છેલ્લે 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત, એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી વીણી સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યુ નથી નાખવો પડ્યો ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્યુ। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग ही अंदाज में आरएसएस को धक्का मारते दिखे। जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो। तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है। यात्रा के दौरान राहुल तीर चलाते भी दिखे, हालांकि वो तीर उल्टा घूम गया, जिस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद के साथ साथ तुष्टीकरण वाला मुद्दा उठाकर बीजेपी ने अपने सियासी विरोधियों को बैकफुट पर ला दिया है। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस पर डबल अटैक का विश्लेषण। पहला मुद्दा बाटला हाउस। पीएम बोले, आतंकियों के समर्थन में रोए थे कांग्रेस के नेता। संदर्भ इसका समझिए आप। सलमान खुर्शीद ने कहा था, एनकाउंटर की तस्वीर देखकर रो पड़ी थी सोनिया गांधी। यह सलमान खुर्शीद की जुबानी है। फिर मैं आता हूं सर्जिकल स्ट्राइक पर। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला रैली में? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया था कांग्रेस द्वारा। संदर्भ को समझिए। कमलनाथ ने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ यह देश के लोगों को बताया जाए। संजय निरुपम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा था, उसको फर्जी कहा था। प्रमोद तिवारी जो मौजूदा कांग्रेस सांसद हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था, प्रमोद तिवारी ने, फर्जी
सर्जिकल स्ट्राइक के सूत्रधार का पता लगाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रवाद और वोट बैंक वाला वार करके कांग्रेस को संदेह में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर कहें तो कांग्रेस पर यह भारी पड़ेगा ये वाला वार? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आलोक शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और कैंपेन चीफ भी हैं, यानी मीडिया चीफ हैं कांग्रेस के गुजरात में, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आलोक शर्मा, शुरुआत की 50 सेकंड में आप ही को देता हूं और आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात की है, एक तो राष्ट्रवाद की, दूसरा वोट बैंक की, क्या आपको लगता है कि ये जो संदर्भ प्रधानमंत्री ने छेड़े हैं, खासतौर पर सलमान खुर्शीद वाले, संजय निरुपम वाले और कमलनाथ वाले, क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ रहा है? 50 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, 8.5 वर्ष हो गए हैं और आज भी वो अगर 27 साल के गुजरात में शासन के बाद पुरानी घटनाओं के ऊपर जिस तरह से बयान देकर वोट मांग रहे हैं, तो इस क्लियर हो गया है कि उन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया है। क्या आप आतंक का डर दिखा रहे हैं? क्या आप हिंदू मुसलमान के दंगों का डर दिखा रहे हैं जो अमित शाह जी कर रहे हैं? देखिए, अमित जी पिछले 1 महीने से तमाम गोल पोस्ट बदल लिए गए हैं। सबसे पहले मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा यहाँ अर्बन नक्सली ढूंढने हमें। अर्बन नक्सली में पता चला कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 107 केस हैं। अगले विजिट में आए तो वो मुद्दा गायब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी। फिर जनता चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी नहीं लड़ रही थी। फिर टोपी वाले पोस्टर लगे पूरे गुजरात के अंदर केजरीवाल जी के, और उसमें क्या हुआ कि वो 2 दिन के बाद उतर गए, मुद्दा एक्सेप्ट नहीं हुआ लोगों में। उसके बाद फिर वो जनसंख्या कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और फिर रेवड़ियां बांटी गई इनके मैनिफेस्टो में कि 2 सिलेंडर देंगे हम फ्री और फिर स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे। रेवड़ियां बांटी गई। मोदी जी की भाषा है, मेरी नहीं है। लेकिन लोगों ने मैनिफेस्टो पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। उसके बाद क्या आया? फिर पाकिस्तान आ गया, फिर फर्जी राष्ट्रवाद आ गया इनका, फिर सद्दाम आ गया, फिर 2002 में हमने पाठ पढ़ाया। पूरी एक चेन है, पूरी एक स्क्रिप्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं पूरी स्क्रिप्ट है जो लिखी हुई है। जी समझ सकता है। जी जी जी, एक मिनट अंतिम बात कहूंगा। नहीं, ये ओपनिंग रिमार्क्स है, आगे फिर बड़ा समय मिलेगा। डबल इंजन पे वोट जी मांग रहे हैं। जी जी जी, आगे समय मिलेगा, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। 1 मिनट 30 सेकंड आपने अपनी बात को रखा। मैं गौरव भाटिया आपको रोक करता हूं। गौरव भाटिया, वो कह रहे बार बार गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं। अमित शाह ने 2002 के दंगों का जिक्र किया, कहा उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगे करने की, जो हमने सबक सिखाया और जेल में डाला। कांग्रेस कह रही है ये फिर हिंदू मुसलमान का सहारा लिया जा रहा है। इस आरोप का जवाब क्या है? सद्दाम वगैरह पे मैं बाद में आऊंगा। मेक यू पॉइंट गौरव भाटिया।